मैं 35 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं 3 जवान बेटों और एक इकलौती बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, बहुत नाजों में पाली बड़ी है। मैंने हर खुशी उसकी झोली में डालने की कोशिश की। मेरी बेटी की शादी हुई। अभी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। दामाद का रिश्ता आया तो मैंने पहली नजर में उसे पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर और देवर ने देख ली और सब राजी हो गए। खैर, बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो वापस मेके आई तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मैं सुख का सांस लेती। मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ मेरे दामाद का रवैया बदलने लगा। बेटी की आंखों में आंसू आने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात हुई हो, मगर अब मैं देख रही थी कि बात बहुत बढ़ रही थी। मैं बेटी की तकलीफ देखकर खामोश ना रह सकी, इसलिए मैंने अपने दामाद को घर बुला लिया। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर बीमार था, इसलिए अपने कमरे में सो रहा था। मेरे बेटे ऑफिस में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। मेरा दामाद घर आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा अपनी बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया मेरी बेटी से कुछ अजीब हो रहा है, क्या कोई बात हुई है? दामाद ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर साथ ही उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। दामाद कहने लगा, सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मैं दामाद की बात सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, तुम्हारा बात करने का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद आई थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा है और आपके बच्चे भी हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब आ सकूं। मैं गुमसुम बैठी रही। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया था। दामाद ने बात आगे बढ़ाई, कहने लगा, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक बस नाम का रह जाएगा। दामाद की बात सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर दामाद हंसकर कहने लगा, आप एक औरत भी है और मेरा दिल रिश्तों से आजाद है। फैसला आपके हाथ में है। दामाद ये बात कहने के बाद उठा और हमारे घर से चला गया। मैं उसके जाने के बाद सोचों के समंदर में डूब चुकी थी। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था और दूसरी तरफ ये अजीब शर्त थी। लेकिन उसकी बात में जो जिद और इरादा मैंने देखा था, उसके बाद अंदाजा हुआ कि ये पीछे हटने वाला नहीं था। दामाद के जाने के बाद मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही। मैं सोच रही थी कि ये मैं क्या सुन रही थी। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, वो मेरी बेटी का शौहर, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये एक नाकाबिले माफी बात है, लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल बेटी की आंखों में बहने वाले आंसू देख रहा था। दामाद की धमकी साफ थी, अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा और फिर मेरा घर और मेरी बेटी का घर बिखर जाएगा। खैर, शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में एक लंबे अरसे से ऐसे ही अंधेरा छाया हुआ था। मेरा शौहर बीमार था। उनका ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता था। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं की थी। मुझे दामाद की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अंदर एक खालीपन को ये बात जगा रही थी। मैंने सर झटककर खुद को समझाया और किचन में जाकर बेटी के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, इतने ज्यादा कांप रहे थे कि सालन बनाते हुए सालन बाहर गिर रहा था। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। दामाद का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, और खास करके उसके ये अल्फाज कि मैंने ये शादी आपके लिए की है। अगले 2 दिन मैंने उस मसले पर किसी से कोई बात ना की। ये ऐसी बात थी कि अगर किसी ने सुन ली तो ना सिर्फ मेरा बल्कि बेटी का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी
कि मुझे इस बात का फैसला अकेले करना था। खैर 3 दिन के बाद शाम का वक्त था। मैंने खुद दामाद को फोन किया। मेरी आवाज में वो शर्म थी जो किसी माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस हो सकती है। मैंने गहरा सांस लिया। उसके बाद मैंने कहा, मैंने बहुत सोचा। बेटी की खुशी और अपने घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। उसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। मैं ये कदम सिर्फ बेटी की खातिर उठा रही हूं। वो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, फिक्र ना करे। जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। खैर, मैंने ये बात करने के बाद फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगली सुबह मैं देर तक सोती रही। जहन में बार बार सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन फिर बेटी का मासूम चेहरा और आंखों का नम होना मुझे याद आता तो मैं अपना दिल सख्त कर लेती। दोपहर को मेरे दामाद का फोन आया। कहने लगा, कल आपकी बेटी फार्म हाउस जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला होऊंगा। आप मेरे घर आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वो लम्हा था जिसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा सोच रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी बेटी के घर से निकलते ही तुम मुझे कॉल कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। मैं सुबह से ही अजीब कैफियत में थी। ना किसी से ज्यादा बात की, ना घर के मामूल के काम किए। जब बेटी तैयार होकर पड़ोस वालों के साथ निकल पड़ी तो मैं अपने दामाद के फोन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे दामाद का फोन आया। कहने लगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से आ जाएं। मैंने नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूं। घर से निकलते वक्त मैं डर रही थी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरे दामाद का घर आ चुका था। दामाद ने दरवाजा खोला तो चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। कहने लगा, अंदर आ जाए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर बहुत खामोशी थी। दामाद ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाजा खोल रहा था। कहने लगा, यहां बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरा दामाद मेरे लिए पीने का शरबत लाया, जो मैंने आधे मिनट में खत्म कर दिया। इस वक्त मुझे बार बार सिर्फ अपनी बात याद आ रही थी, जो मैंने अपने दामाद से की थी कि सिर्फ एक बार। मैं चाहती थी कि इसको और मुझे ये याद रहे कि मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि बेटी की खुशी के लिए कर रही हूं। लेकिन दामाद की आंखों में जो इत्मीनान और जीत का एहसास था, वो साफ नजर आ रहा था। मैंने दामाद की तरफ देखा और उसे कहा, याद रखना, ये सब एक बार होगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे सब याद है। और इसी पल मैंने महसूस किया, पीछे पलटना मुमकिन नहीं। एक फैसला जो मैंने बेटी के लिए किया था, वो हकीकत में बदलने जा रहा था। बेडरूम में हल्की रोशनी हो रही थी। खिड़की के आगे पर्दे किए हुए थे और हवा में एक महक आ रही थी। शायद मेरे दामाद ने खास तौर पर ऐसा माहौल बनाया हुआ था। वो मेरे सामने बैठ चुका था। इसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये सब बस एक बार होगा। इसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैंने आपसे वादा किया है और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दे। इसकी बात सुनकर मैंने अपनी नजरें झुका ली। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ मेरे ज़मीर का बोझ था, दूसरी तरफ मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून था। दामाद मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसका लहजा पहले से ज्यादा नरम और संजीदा हो चुका है। कहने लगा, आप नहीं जानती मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, बस मौका नहीं मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा है ये कितना बड़ा कदम है? वो कहने लगा, हाँ,
اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پل ہمارے بیچ ہمیشہ ایک راز رہے۔ وہ میرے قریب ہو کر ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے بیچ خاموشی، یہ سب مل کر جیسے لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں داماد کو صاف منع کر دیتی، تو شاید میری بیٹی کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔ داماد نے دھیرے سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ماں ہیں۔ آپ اب بھی اتنی خوبصورت ہے کہ پو بھی آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن فوراً کہا کہ تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہیں بس اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور آج کا دن بھی یاد رہے گا۔ باتوں کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ میں خود کو ایک ایسے دائرے میں محسوس